गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास एकेडमी। आप लोग कैसे हैं? आज हम एक बार फिर से क्लास 7 का महाभारत कथा का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले मैं 3 लेसन आपके करवा चुकी हूँ। लास्ट क्लास में मैंने लेसन नंबर 3 के कुछ प्रश्न उत्तर भी करवाए थे। आज मेरा पार्ट 4 है जिसमें मेरा चैप्टर का रीडिंग करेंगे आज हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 4 महाभारत कथा का, अम्बा और भीष्म। जैसे कि लास्ट स्टोरी में मैं बता सकती थी कि देवव्रत बड़े होकर क्या बने, गंगा पुत्र भीष्म के नाम से गंगा माँ उनको पिता को देकर चली गई थी। अब भीष्म और अम्बा के बीच एक स्टोरी है जो कि शायद आप सब लोगों ने महाभारत में देखी भी होगी। आज हम उसी स्टोरी को रीड आउट करेंगे। आप चाहो तो मेरी बुक के साथ भी आप रीड आउट कर सकते हो, अदरवाइज मैं एक छोटा सा समराइज करके आपको इस स्टोरी को बता दूंगी। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। सत्यवती, भीष्म पितामह ने अपने पिता की जो मैरिज करवा दी थी, विवाह करवा दिया था सत्यवती के साथ, क्योंकि गंगा माँ तो चली गई थी। सत्यवती से 2 पुत्र हुए थे। उनके नाम क्या थे? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। हमारी जो आज की कहानी है वो इन्हीं से संबंधित है। सत्यवती के जब 2 पुत्र हुए तो उसमें से जो चित्रांगद थे उनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई? गंधर्व के साथ एक युद्ध हुआ था जिसमें वो मारे गए थे। अब वो मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो सत्यवती का ये बड़ा पुत्र था और ये छोटा पुत्र था। छोटा पुत्र उतना समझदार नहीं था। अब राजकार्य को संभालने के लिए जिम्मेदारी फिर किसने ली? भीष्म ने, क्योंकि छोटा पुत्र अभी राजगद्दी पे नहीं बैठ सकते थे विचित्रवीर। जैसे जैसे समय बीता तो विचित्रवीर थोड़ा सा बड़े हो गए। अब उनकी शादी के लिए योग्य वर ढूंढने की जिम्मेदारी भी भीष्म की हो गई। भीष्म पितामह ने जब उनके लिए एक कहीं उनको पता चला कि आप 3 रानियां या स्वयंवर हो रहा है रानियों का, जहाँ पर कि मैं विचित्रवीर्य के लिए विवाह के लिए एक सुयोग्य पत्नी ढूंढ सकता हूँ। वो बुद्धिमान थे और विद्वान भी बहुत थे। वो उस स्वयंवर में भाग लेने चले गए। मंडप में जब भीष्म पितामह अंदर प्रविष्ट किया उन्होंने, तो सब लोग देख के बहुत चौंक गए। अरे ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? भीष्म पितामह ने तो शपथ ले रखी है कि वो तो कभी विवाह ही नहीं करेंगे। परंतु ये बात पूछने की हिम्मत भी किसी की नहीं थी भीष्म पितामह से। तो उन्होंने लास्ट में सारे स्वयंवर की जो जो कार्य करने थे वो सब किए और लास्ट में वो एक उस नतीजे पे पहुंच गए कि रानियों से विवाह वाली बारी आई। पर जब सबके दिमाग में यही क्वेश्चन था कि क्या विवाह करने के लिए आए, अपनी शपथ खराब करने के लिए आए, तोड़ने के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने भाई के लिए ये सब किया। जब वो बदले में स्वयंवर में जब वो जीत गए और उन्होंने अपने आप को प्रूव करा, और उसके बाद में जब उन्होंने अम्बा, अम्बालिका और अंबिका तीनों की बारी आई विवाह की, तो उन्होंने अपने भाई को आगे किया। तो ये सब देखकर सब लोग चौंक गए कि ये क्या है, आप ऐसा कैसे हो सकता है, आप आगे आए हो और आप उनके लिए, ये तो बहुत बड़ा द्वेष है और राजाओं के साथ। वो इस बात को समझते हुए तीनों की तीनों रानियों को जीतकर स्वयंवर में अपने साथ हस्तिनापुर लेकर आ गए। अब तीनों रानियां उनके साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गई। भीष्म के साथ जब तीनों रानियों को लेकर आ रहे थे तो उसी समय सौभ देश के राजा साल्व ने उनका रास्ता रोककर उनसे एक युद्ध किया, और उस युद्ध का कारण था अम्बा। अम्बा से वो विवाह करना चाहते थे। अम्बा भी उनको अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन भीष्म को ये बात नहीं पता थी। और लड़ाई में अम्बा को, अम्बालिका को और अंबिका को, तीनों को उनको ना देते हुए युद्ध किसने जीत लिया? भीष्म पितामह ने। और उसके बाद हस्तिनापुर तीनों रानियों को लेकर आ गए। जब तीनों रानियों को अपने साथ लेके आए तो बाद में किसने? अम्बा ने भीष्म पितामह के सामने अपना अनुरोध रखा कि मैं तो सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान चुकी हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसा मतलब लेकर आए, अब आप मेरे साथ जो व्यवहार करेंगे मैं उसके लिए स्वीकार हूँ। भीष्म ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आपका ये अनुरोध है तो मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। और इनके रानी के अनुरोध पे भीष्म पितामह ने अम्बा से कहा कि तुम जाओ और साल्व देश के जो सौभ देश के राजा जो साल्व है उनके पास अपना
धर्म निभाओ। अब ये चली गई, किसके पास चली गई? सौब देश के राजा साल्व के पास चली गई, सॉरी। वहाँ जाने के बाद राजा ने से जब इन्होंने अपनी बात रखी और बोला कि मैं भीष्म पितामह के अनुरोध पर मैंने अपना अनुरोध किया और मैं वहाँ से आई हूँ, तो राजा ने इन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया कि तुम अब क्यों आई हो? पहले तो तुम राजा के सामने मेरी पराजय हो गई, मैं हार गया, और इतना अपमान सहने के बाद मैं तुम्हें अपनाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने भी मना कर दिया। अब रानी बेचारी बड़ी परेशान। कौन सी रानी? अम्बा। जबकि दो तो विचित्र वीर्य की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन एक जो अम्बा थी वो बड़ी परेशान। अब उन्होंने 6 वर्ष का समय हस्तिनापुर और सौब देश के बीच चक्कर काट काट के, ठोकरे खा खा के लगाया, क्योंकि वो बेचारी ना इधर की रही ना उधर की। भीष्म पितामह ने भी उन्हें अपनाने से मना कर दिया, और विचित्र वीर्य की तो 2 रानियों के साथ विवाह हो ही चुका था। दूसरी बात, शाल्व ने भी उन्हें अपनाने से मना कर दिया। वो 6 वर्ष तक हस्तिनापुर और सौब देश के राजा शाल्व के बीच इधर उधर चक्कर काटती रही, लेकिन जब उन्हें किसी ने उनकी बात को नहीं माना, लास्ट में उन्होंने कई राजाओं से भी बोला कि उनके मन में भीष्म के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध की भावना, गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि अब आप मुझे ही अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिला दी और बोल दिया कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। रानी बड़ी परेशान। लास्ट में उन्होंने परशुराम, जो कि उनके गुरु थे, उनके पास गई और उन्होंने अपने मन का सारा हाल बताया। उनकी बात सुनकर परशुराम जी का दिल पिघल गया और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए युद्ध करूंगा। अब उन्होंने युद्ध किया। किसके साथ? भीष्म पितामह के साथ। परंतु वो तो बहुत विद्वान और बहुत बुद्धिमान थे। फिर भी लास्ट में क्या हुआ? परशुराम भी हार गए और उन्होंने बोला, मैंने आपके कहने पर, रानी अम्बा, मैंने आपके कहने पर भीष्म पितामह के साथ युद्ध किया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। अब रानी परेशान। तो फिर रानी ने क्या किया? रानी तो ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। रानी ने क्या किया? तपस्या की कई वर्षों तक, और लास्ट में अम्बा एक पुरुष के रूप में बदल के, तपस्या करके, और बहुत, जिसको कहेंगे कठोर तपस्या के बाद, पुरुष का जन्म लेकर आई। और वो पुरुष का नाम आप जानते हैं, सबको पता होगा। उस पुरुष का नाम क्या था? शिखंडी। और शिखंडी ने आकर फिर से भीष्म पितामह के जीवन में मृत्यु का कारण बने। कैसे बने? कौरव और पांडवों के युद्ध में शिखंडी, अर्जुन दोनों को जब भीष्म पितामह ने बाण चलाने की सोची, तो अर्जुन को शिखंडी को बाण नहीं चलाना चाहते थे। वो क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उन्हें पता था ये स्त्री है, अम्बा है, और इस बात का फायदा किसने उठाया? अर्जुन ने। और इस तरह से भीष्म पितामह का वध हुआ। तो लास्ट में जब उसको ये शुभ समाचार मिला तो वो बहुत खुश हो गई और उसका क्रोध भी समाप्त हो गया। तो आपको मेरी स्टोरी छोटी सी जो मैंने समराइज़ करके बताई है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैंने उसको सम अप करके, छोटा करके, इजी लैंग्वेज में बताया। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हालांकि आप महाभारत में इस स्टोरी को पहले भी सुन चुके हो। तो नेक्स्ट क्लास में हमने जो स्टोरी पढ़ी है, सम अप करके हम इसी स्टोरी के छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के, जैसे मैंने लास्ट लेसन में भी कराए हैं, वो करेंगे। तब तक के लिए एक बार आप भी इस स्टोरी को थोड़ा अच्छे से रीड आउट कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट के प्रश्न उत्तर करने के लिए रहिए एकदम से तैयार। तो टेक केयर, बाय बाय। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।